रायपुर के वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर परिसर में राम नाम अंकित ईंट नाली में मिलने का मामला। घटना को लेकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने किया विरोध। दोनों संगठनों ने तेलीबांधा थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। संगठनों का आरोप है इससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं हुई आहत। नैनीताल में गुनगुनी धूप निकलने से मौसम सुहाना हुआ। वीकेंड पर सरोवर नगरी में पर्यटकों की आवाजाही से चहल पहल। पर्यटकों ने नैनी झील में नौकायान का आनंद लिया, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। नैना देवी मंदिर और बाबा नीम करौली धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। मथुरा के जैत थाना क्षेत्र के राल गांव में दुकान के कब्जे को लेकर विवाद हिंसक रूप में बदला। भूमि पैमाइश से पहले ही दोनों पक्ष आमने सामने आए। विवाद के दौरान लाइसेंसी राइफल से फायरिंग किए जाने का आरोप। फायरिंग से राहगीरों में अफरा तफरी मची, जहां क्षेत्र में दहशत का माहौल। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालत को नियंत्रण में लिया। खरगोन के जैतापुर में पुलिस ने महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों पर की सख्त कार्रवाई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपियों का सार्वजनिक रूप से निकाला गया जुलूस। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से बदतमीजी करने वाले लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। पुलिस ने स्पष्ट किया, महिलाओं की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं। गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर एसडीएम सुशील कुमार सिंह ने इसकी समीक्षा बैठक। 23 से 29 जुलाई तक आयोजित होने वाले मेले की व्यवस्थाओं पर विस्तृत मंथन। बैठक में व्यापार मंडल, मंदिर सेवायत, साधु संत, स्थानीय नागरिक और पत्रकार शामिल। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं पर विशेष चर्चा। मथुरा कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क का किया पर्दाफाश। कार्रवाई के दौरान 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी, मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड के साथ किया बरामद। जांच में सामने आया, आरोपी ठगी की रकम बैंक खातों में लेकर एटीएम से नकदी निकालते थे। अपना कमीशन काटकर बाकी रकम गिरोह के मुख्य सरगना को पहुंचाते थे। अमेठी के शुक्ल बाजार स्थित निजी अस्पताल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। पेट दर्द की शिकायत पर 32 वर्षीय महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में पित्त की पथरी का ऑपरेशन किए जाने के बाद महिला की हालत बिगड़ी। हालत गंभीर होने पर उपचार के दौरान महिला ने तोड़ा दम। घटना की सूचना मिलते ही शुक्ल बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ईडवाना के तिरंगा सर्किल के आगे ग्रेनाइट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रक का कैबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। उसमें खलासी फंस गए, जहां लोगों को पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। चालक सूचना मिलते ही पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया और फिर उसे बाहर निकाला। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने 6 घंटे में किया खुलासा। संयुक्त कार्रवाई में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद की। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश बताई जा रही। आरोप है मृतक को शराब पिलाने के बहाने पोखरे के किनारे बुलाकर वारदात को दिया था अंजाम। मुरादाबाद पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साइबर थाना सेल और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर सफलता हासिल की। एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत की जांच के दौरान बैंक खाते से ठगी का सुराग मिला। ऑपरेशन सीवाय वज्र के तहत तकनीकी जांच के आरोपियों को दबोचा। नैनपुर पुलिस ने टैंकर की टंकी से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंडिया में खड़े ट्रैक्टर से करीब 40 लीटर डीजल चोरी करते थे, जहां विवेचना के दौरान संदेह के आधार पर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने डीजल चोरी की वारदात स्वीकारी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 40 लीटर डीजल बरामद किया। पीलीभीत में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर किया प्रदर्शन। जिलाध्यक्ष सौरभ भारतीय के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा ज्ञापन में मामले की सीबीआई जांच कराने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। संगठन ने मेरठ के तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भीम आर्मी ने पिपरिया में बिजली संकट को लेकर किसानों ने विद्युत वितरण कंपनी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। खापरखेड़ा कृषि फीडर पर पिछले 2 दिनों से केवल 2-2 घंटे बिजली मिलने का आरोप। किसानों ने कहा, अपर्याप्त बिजली के धान की फसल की सिंचाई बुरी तरह प्रभावित। बारिश नहीं होने से फसलों को नियमित सिंचाई की जरूरत अधिक बढ़ गई है।
पुलिस ने चाकू की नोक पर लूट की 2 वारदातों का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल, जिससे पूछताछ की जा रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल फोन, नकदी और एक फरसा बरामद किया। चोरी का माल खरीदने वाले एक आरोपी के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की गई। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र के निहाल खेड़ी गांव में घर से 38 वर्षीय महिला का शव बरामद। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में घटनास्थल की परिस्थितियों के आधार पर हत्या की आशंका जताई जा रही। शिवपुरी में एक ही रात चोरों ने 4 किराना दुकानों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी की। कोतवाली के देहात थाना पुलिस में वारदात से व्यापारियों में दहशत। चोर काले रंग की कार में सवार होकर अलग अलग स्थानों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहे। 2 दुकानों में चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चोर नकदी के साथ ड्राई फ्रूट, सिगरेट और पान मसाला चोरी कर। सूरजपुर के बसदेई चौकी क्षेत्र में तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्राम बांसपारा में खेती और जमीन विवाद को लेकर रिश्तेदारों के बीच विवाद। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति तलवार लहराकर हमला करने की कोशिश करता दिखा। महिला की शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। गाली गलौज के आरोप भी लगाए। टीकमगढ़ के जतारा थाना परिसर में पेट्रोल डालकर आत्मदाह के प्रयास के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। घटना के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों की तत्परता से टली बड़ी अनदेखी, जहां पुलिस जांच में कथित रूप से मामला सुनियोजित बताया जा रहा। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में मामले की बारीकी से जांच कर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल। उन्नाव पुलिस ने ऑनलाइन वित्तीय साइबर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का किया पर्दाफाश। साइबर क्राइम थाना और कोतवाली सदर पुलिस की कार्रवाई में 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए 9 स्मार्टफोन बरामद। पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों में मौजूद 1 लाख रुपए फ्रीज कराए। जांच में सामने आया आरोपी म्यूल अकाउंट के जरिए ठगी की रकम निकालकर कमीशन पर लेन देन करते थे। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र पुलिस ने मोबाइल झपटमारी की घटना का सफल खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से छीने गए 2 मोबाइल फोन बरामद। वारदात में प्रयुक्त डिस्कवर मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर सीज किया। पीड़ित ने नंदौली पुलिया के पास झपट्टा मारकर मोबाइल फोन छीना। उत्तरकाशी के थराली क्षेत्र में लगातार बारिश से खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हर्षिल थाना पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। नदी किनारे रहने वाले परिवारों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का अनुरोध। प्रशासन ने खीर गंगा के आसपास अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी। लोगों से नदी से दूर रहने की अपील। उत्तरकाशी की यमुनोत्री मार्ग पर भारी मलबा आने से सड़क मार्ग अचानक अवरुद्ध हुआ। रास्ता बंद होने से कई श्रद्धालु बीच मार्ग में फंसे। सूचना मिलते ही बड़कोट और जानकी चट्टी से एसडीआरएफ की टीमें लगातार पहुंची, जहां रेस्क्यू टीम ने वैकल्पिक मार्ग पर रोप फिक्स कर सुरक्षित रास्ता तैयार किया। एसडीआरएफ जवानों ने पूरी सावधानी के साथ यात्रियों को एक-एक कर। मेरठ के किठौर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के बाद पिता और 3 वर्षीय बेटे की मौत। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों की तबीयत जहरीला पदार्थ सेवन करने से बिगड़ी। गंभीर हालत में पिता और बेटे को मेरठ मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। उपचार के दौरान पहले मासूम बच्चे और बाद में पिता ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर चल रही अहम बैठक संपन्न। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मीडिया से बातचीत की। इस बैठक में मुख्य रूप से 3 बड़े विषयों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान को बड़े पैमाने पर सफल बनाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर को विकास की दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री ने हाटा रामकोला विधानसभा क्षेत्र के टेकाऊपुर में आयोजित विशाल जनसभा से करीब 525 करोड़ रुपए की 464 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, कुशीनगर पहले बीमारू जनपद के नाम से जाना जाता था। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के गुटबाजी के आरोपों पर किया तीखा पलटवार। भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा, गुटबाजी का आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने संगठन में झांकना चाहिए। उन्होंने दावा किया, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है और सभी कार्यकर्ता उसे स्वीकार करते हैं। सवाल पर उन्होंने कहा,
बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास रहने वाले युवक दीपक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पत्नी राजकुमारी ने दीपक के भाई पर हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार राजकुमारी 15 दिन पहले अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चली गई थी। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोरसल में 35 वर्षीय युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। मृतक की पहचान नितिन कोली निवासी खापरखेड़ा के रूप में हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना कथित तौर पर शराब पीने को लेकर हुई, जहां आरोपी ने ईंट और लकड़ी से सिर पर वार कर युवक की हत्या कर दी थी। नगर पालिका निगम चिरमिरी में आयोजित 9 एल्डरमैन के शपथ ग्रहण समारोह का चिरमिरी पत्रकार संघ ने किया बहिष्कार। पत्रकारों ने निगम प्रशासन पर सम्मानजनक व्यवहार नहीं करने, लगातार उपेक्षा के लगाए आरोप। विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में पत्रकार कार्यक्रम के स्थल के बाहर खड़े रहे, जहां पत्रकार संघ का कहना लंबे समय से निगम प्रशासन पत्रकारों से उचित संवाद नहीं कर रहा। गोंडा में मगरमच्छ और घड़ियालों की हलचल बढ़ी। करनैलगंज से अयोध्या सीमा तक 100 किलोमीटर के तटीय क्षेत्र में देखे जाने की सूचना मिली। बच्ची माझा और करनैलगंज क्षेत्र के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जहां वन विभाग ने अलर्ट किया। जानकारी के अनुसार अब तक 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। करनैलगंज में जेपीओपी स्कूल के पास स्थित एक पान मसाले की दुकान से कथित रूप से देसी शराब बेचे जाने का मामला। स्थानीय लोगों का दावा है सुबह 10 बजे पहले ही दुकान पर शराब की बिक्री की जाती थी। आरोप है आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार संचालित हो रहा था। स्कूल के समीप खुलेआम कथित शराब बिक्री की चर्चा। हमीरपुर पुलिस ने सराफा दुकान में दिन दहाड़े पायल चोरी करने वाली महिला को किया गिरफ्तार। आरोपी आशा उर्फ शुभी यादव के कब्जे से चोरी की गई चांदी की पायल बरामद। मौदहा कस्बे के सराफा प्रतिष्ठान में खरीदारी के बहाने वारदात को दिया अंजाम। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। मुखबिर की सूचना पर पढ़ोरी अंडरपास के पास। 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे। देहरादून पहुंचेंगे राहुल गांधी। छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और युवाओं से करेंगे संवाद। शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। युवाओं की समस्याओं को सुनकर राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का कांग्रेस ने किया दावा। राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 गंभीर मामलों का किया खुलासा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी गोविंद को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी करण को ज्वालापुर क्षेत्र से दबोचा। दोनों मामलों में पीड़िताओं के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बीएनएस की संबंधित धाराओं में दर्ज किया मामला। जालौन पुलिस ने 72 घंटे के भीतर लूटकांड का सफल खुलासा कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसओजी, स्वाट सर्विलांस और थाना 8 पुलिस की टीम ने की कार्रवाई। आरोपियों ने कार से बाइक सवार युवक को रोककर मारपीट के बाद मोबाइल, बाइक और नकदी लूटी। जहां गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल और 4500 नकद बरामद। जालौन पुलिस ने 8 थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का 72 घंटे में किया सफल खुलासा। एसओजी, स्वाट सर्विलांस और 8 थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों ने कार से बाइक सवार युवक को रोककर मारपीट की और मोबाइल, बाइक, 8000 रुपए लूटे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल और 4500 रुपए नकद बरामद। कानपुर में एलडीए की बेशकीमती जमीन के कथित फर्जी लीज मामले में बड़ी कार्रवाई। मैनेजिंग डायरेक्टर जॉनसन टी जॉन ने अनिल डेविड पॉल जिनिया समेत कई डायरेक्टरों को पद से बर्खास्त किया। मामला सिविल लाइन स्थित करोड़ों रुपए मूल्य की संस्था की जमीन से जुड़ा। संस्था ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लीज किए जाने का आरोप लगाया। खरगोन के चैनपुर थाना क्षेत्र के शिवना गांव में ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट। ग्राम पंचायत की नवनिर्मित दुकानों के निर्माण और आवंटन को लेकर विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले। यहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सूचना मिलते ही भीकनगांव एसडीएम और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। लखनऊ में सैकड़ों महिलाओं ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कैंसर पीड़ित दलित महिला को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। महिला की कीमती जमीन पर कब्जे की कोशिश का भी आरोप पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति से जुड़े लोगों पर लगा, जहां हाथों में पोस्टर लेकर महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी।
महाराजगंज साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए अश्लील सामग्री बेचने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। सिंदुरिया थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 4 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपियों पर टेलीग्राम और एक्स पर फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक वीडियो लिंक भेजने का आरोप। ग्राहकों को सैंपल लिंक भेजकर पूरी सामग्री के नाम पर ऑनलाइन रकम वसूली जाती थी। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में पिछले 6 दिन में 5 महिलाओं की मौत के मामले में नया खुलासा। मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर पूजा गरावड़े का कहना है महिलाओं की मौत संक्रमण के कारण नहीं हुई। उन्होंने बताया 5 महिलाओं की मौत के कारण अलग अलग हैं। इनमें से एक महिला गर्भवती भी नहीं थी और उसकी मौत गायनोकोलॉजिकल क्रिटिकल स्थिति के कारण हुई। चमोली के नारायणगढ़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अस्पताल की क्षतिग्रस्त दीवार गिरने से प्रभारी डॉक्टर नवीन डिमरी की मौत बताया जा रहा। 25 जून को हुई भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से अस्पताल की दीवार के नीचे कटाव आया, जिससे वह अंदर से खोखली हो गई थी। शनिवार को लगातार बारिश के बीच डॉक्टर डिमरी जब क्षतिग्रस्त दीवार। मानसून की पहली बारिश के बाद रायपुर के कई इलाकों में जलभराव को लेकर सियासत तेज। नगर निगम का कहना है बारिश से पहले बड़े नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया था, लेकिन कई जगह नालों में प्लास्टिक और कचरा जमा होने से पानी की निकासी प्रभावित। निगम का दावा है टीमें मौके पर पहुंचकर सफाई और जल निकासी का काम कर रही हैं। बड़वानी की ग्राम पंचायत मंडवाड़ा में नहाली और कुंडी नदी के संगम पर टूटी पुलिया ग्रामीणों के लिए बनी परेशानी। बीते 20 साल में अस्थायी मरम्मत पर करीब 12 लाख रुपए खर्च होने का दावा। जहां पक्की पुलिया आज तक नहीं बन पाई। बारिश के 4 महीनों बाद भी 2500 ग्रामीणों और सैकड़ों विद्यार्थियों को हो रही परेशानी। देहरादून के सहसपुर में जनसेवा शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। शिविर में 1000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया। सीएम धामी ने प्रशासन को जनता के करीब लाने के शिविर का उद्देश्य बताया। उन्होंने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात कही। महादेव सट्टा ऐप के संचालक सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमाई। भाजपा ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा उनके शासनकाल में संरक्षण में सट्टा नेटवर्क प्रदेश में फला फूला। भाजपा प्रवक्ता शिव नारायण पांडे ने आरोप लगाया दुर्ग से संचालित नेटवर्क के जरिए हजारों करोड़ रुपए बाहर भेजे गए। उत्तराखंड सरकार ने रिवर राफ्टिंग और कायाकिंग संचालन को लेकर नियम और सख्त किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रिवर राफ्टिंग कायाकिंग संशोधन नियमावली 2026 मंजूर। नए नियमों के तहत वैध लाइसेंस या नवीनीकरण राफ्टिंग संचालन कराने का पर राफ्ट जब्त की जाएगी। प्रति राफ्ट 50 रुपए का लगेगा जुर्माना। महिलाओं की सुरक्षा मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। कार्यशाला में वन स्टॉप सेंटर के परामर्शदाताओं, केस वर्करों, चिकित्सकों, हेल्प डेस्क, पुलिसकर्मियों, विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रानीपुर के शिवालिक नगर में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद। कांग्रेस नेताओं ने मुकदमा दर्ज होने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ रानीपुर कोतवाली पहुंचकर किया विरोध। जहां कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा ने लोगों की सहमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जाने का आरोप लगाया। विरोध करने पर मुकदमा दर्ज करने की कही बात। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह सक्रिय। मेलाधिकारी सोनिका ने मेला नियंत्रण भवन में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा सड़कों, पुलों और घाटों के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में पेयजल, बिजली, पार्किंग, यातायात और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्यों की होगी समीक्षा।